हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव कैरियर स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड हम लोगों ने कल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विमोचित 2 पुस्तकें के बारे में हमने बात किया था और उसी के क्रम पर पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था कल। आज हम दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसका आज हमारा टॉपिक है उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग। ठीक है, इसके संबंध में आने वाले जितनी योजनाएं हैं इनके बारे में और साथ ही साथ हम उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आने के अगर हम देखें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल जैसे कि योजना संबंधित लक्ष्य या फिर पात्रता ग्राही के अंतर्गत कौन कौन से लाभ मिलते हैं, वो सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कल हमने बात किया था कृषि के क्षेत्र पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के तौर पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रक्षेत्र वानिकी विभाग जिसमें बागवानी का संबंध, ठीक है, और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी यानी कि हम छत्तीसगढ़ राज्य के बागवानी विभाग या जो उद्यानिकी विभाग है इसके संदर्भ पर बात करेंगे। ठीक है, और इसके संदर्भ पर देखिएगा कौन कौन सी योजनाएं जो है ये क्रियान्वित हो रही है। तो सबसे पहले देखिएगा उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत राज्य में फल, ठीक है, याद रखिएगा राज्य में फल सब्जी सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियों के समग्र वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं हैं जिसमें राज्य सरकार का 100% योगदान होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में समस्त जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, तो देखिएगा इस योजना के तहत आप देखिएगा उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी के तहत इसका जो उद्देश्य रखा गया है उस उद्देश्य में सबसे पहले याद रखिएगा कि राज्य में, ठीक है, राज्य के फल और पौधे, ठीक है, फल पौधे यानी फल वाले पौधे और सब्जी क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, उसके अलावा जल संरक्षण एवं फसल सुरक्षा, नए फसलों को प्रोत्साहन देना, बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार, कृषि परिवारों की आय में समर्थन प्रदान करना या वृद्धि करना, कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन के अवसरों का उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये सभी काम क्या है उद्यानिकी या प्रक्षेत्र के संबंध में, याद रखिएगा उद्यानिकी प्रक्षेत्र के संबंध में उस योजनाओं का उद्देश्य है ये। ठीक है, अब उसमें देखिएगा सबसे पहला जो योजना है फल पौध रोपण योजना। ठीक है, फल पौध रोपण योजना यानी फल वाले पौधे का रोपण करना। ठीक है, तो इसमें देखिएगा फल वाले पौधों के अंतर्गत देखिएगा हित लाभ क्या है। तो देखिएगा प्रदेश में आम के क्षेत्र में विस्तार, फल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस योजना के अंतर्गत भूस्वामी कृषक को आम फलोदान रोपण पर प्रति हेक्टेयर लागत राशि का 43,750 रुपए 25% अनुदान राशि जो कि 10,938 रुपए है, ठीक है, 5 वर्षों में देने का प्रावधान है। याद रखिएगा माफ कीजिएगा। तो देखिएगा कि प्रति हेक्टेयर लागत राशि जो है वो 43,750 रुपए है, जिसमें 25% अनुदान राशि जो कि 10,938 रुपए है 5 वर्षों में देने योग्य का प्रावधान है। ठीक है, 5 वर्षों में ये दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो 5 वर्षों में 10,938 रुपए दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिएगा कि जिसमें प्रति कृषक न्यूनतम जो है 0.25 हेक्टेयर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का अनुदान देने का प्रावधान है। आम, बेर, आंवला, देसी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण, बेरोजगार युवकों के द्वारा किए गए टॉप वर्किंग कार्य पर, ठीक है, याद रखिएगा टॉप वर्किंग कार्य पर जब शाखा लगभग 2 फीट की हो रही हो, ठीक है, राशि 10 रुपए प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो देखिए 2 बातें यहां पर याद रखना है। केवल एक बात जो कि प्रति हेक्टेयर जो रुपए है 43,750 रुपए का 25% यानी कि 10,938 रुपए 5 वर्षों में देने का प्रावधान फल पौध रोपण के आधार पर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा नदी कछार तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदाय को प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो नदी कछार तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदाय को प्रोत्साहन की योजना। देखिएगा नदी कछार, ठीक है, नदी कछार तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में नदियों के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में खेती करने वाले, ठीक है, बीपीएल लघु एवं सीमांत कृषक जो है लाभान्वित करने की एक नवीन योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं 0.4 हेक्टेयर हेतु, ठीक है, याद रखिएगा
क्षेत्र का लाभ देने का प्रावधान है, जिसमें 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र की अनुमानित लागत जो है ये 94,000 रुपए, सॉरी 9,400 रुपए, ठीक है, और 50% यानी कि 4700 रुपए, 4,700 रुपए का अनुदान पात्रता होगा, ठीक है, जिसके पास 0.4 हेक्टेयर की भूमि होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आगे, बीपीएल एवं लघु सीमांत कृषक बाड़ी में टपक सिंचाई योजना, ठीक है। इसमें देखिएगा बीपीएल एवं लघु सीमांत कृषकों का लाभान्वित क्षेत्र, ठीक है, लाभान्वित करने के लिए एक नवीन योजना है, जिसमें, ठीक है, याद रखिएगा कि ये योजना बीपीएल एवं लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बाड़ी में टपक सिंचाई योजना के तहत जारी किया गया या क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें लाभान्वित क्षेत्र जो है, याद रखिएगा, बीपीएल लघु एवं सीमांत कृषकों का लाभ प्रदान करना, ठीक है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत देखिएगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी और योजनागत प्रति हितग्राही 0.05 हेक्टेयर यानी 500 वर्ग मीटर में क्षेत्र में टपक सिंचाई पद्धति प्रतिस्थापन हेतु 18,000 रुपए की अनुमानित लागत पर 75% अधिकतम राशि यानी कि 13,500 रुपए का अनुदान प्रावधान है, ठीक है, 75% का अनुदान दिया जाएगा। अब देखिएगा राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो देखिएगा यह योजना राज्य सरकार के द्वारा कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से 2012-13 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू किया गया है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना का क्रियान्वयन कब हुआ है, 2012-13 में हुआ है, ठीक है, संपूर्ण जिलों में लागू किया गया। योजनागत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 55% अनुदान एवं बड़े कृषकों को 45% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। अधिकतम रकबा क्या होगा इसका, 5 हेक्टेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद है आपका कम्युनिटी फेसिंग योजना, ठीक है, कम्युनिटी फेसिंग योजना। याद रखिएगा इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के समूह को न्यूनतम 0.50 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर तक चेन लिंक फेसिंग हेतु इकाई लागत पर 50% का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है, कम्युनिटी फेसिंग योजना। इसके बाद देखिएगा सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिएगा मिर्च, टमाटर, अरबी, फूलगोभी के प्रदर्शन हेतु 0.10 हेक्टेयर के लिए मिर्च, टमाटर, फूलगोभी पर राशि है 3,000 रुपए तथा अरबी पर 5400 रुपए का 100% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। योजना दुर्ग, बेमेतरा, रायगढ़ और जसपुर जिले के लिए चयनित विकासखंडों में संचालन किया जाएगा, ठीक है, दुर्ग, बेमेतरा, रायगढ़ और जसपुर जिले के चयनित विकासखंडों में संचालन होगा आपके सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है आपका पोषण बाड़ी योजना, ठीक है, पोषण बाड़ी योजना। इस पे याद रखिएगा पोषण बाड़ी योजना जो है, पोषण बाड़ी विकास योजना के अंतर्गत प्रति बाड़ी 1,000 रुपए का अनुदान का प्रावधान है, जिसमें खरीफ मौसम के में फल पौध, खरीफ सब्जी बीज, रबी मौसम में रबी सब्जी बीज, जायद मौसम में जायद सब्जी बीज और वर्मी कंपोस्ट का वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो पोषण बाड़ी योजना याद रखिएगा। देखिए छोटी छोटी योजनाएं हैं और इसको आप एक सरसरी नजर से भी पढ़ते हैं तो कम से कम इसकी एक छोटी जानकारी आपके दिमाग पर हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन। देखिएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है यह योजना बागवानी क्षेत्र में, जिसमें फल सब्जी, कंदई फसलें, मशरूम, मसाले, ठीक है, और सुगंधित पौधे और सुगंधित फूल और पौधे, काजू के समग्र वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार 50% का योगदान देती है और शेष 50% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि राज्य बागवानी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो है, इनमें 50-50% का संयुक्त योगदान रखा गया है, ठीक है। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में प्रदेश में चयनित जिलों के अंतर्गत क्रमशः जगदलपुर, कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव, रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले क्रियान्वित किए जा रहे हैं। यानी कि आप अगर देखें तो लगभग बस्तर संभाग के अंतर्गत आपको जगदलपुर यानी बस्तर, आपका कोंडागांव,
ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा रायपुर संभाग के अंतर्गत आपको रायपुर, गरियाबंद और बलौदा बाजार, दूर संभाग के अंतर्गत दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, ठीक है, और रांजनगांव और कबीरधाम, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर, मुंगेली और आपका रायगढ़ क्षेत्र, ठीक है, और कोरबा क्षेत्र। अब सरगुजा संभाग के अंतर्गत देखिएगा जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले क्रियान्वित हैं। यानी लगभग सभी संभागों से कुछ कुछ जिले जो है यहां पर शामिल किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके अंतर्गत देखिएगा इसका जो प्रारंभ किया गया है, कब किया गया है, तो देखिएगा इस योजना का प्रारंभ राज्य में प्रथम चरण के तौर पर 2005-6 से 6-7 तक प्रारंभ किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के 7 चयनित जिलों द्वारा और द्वितीय चरण में 7-8 से 2011-12 तक कुल 11 जिलों में इस जिला पंचायत के अंतर्गत नियंत्रण में रखा गया। वर्तमान में नए जिलों का गठन के उपरांत NHM के अंतर्गत कुल 19 जिले शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो ये बागवानी मिशन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, वर्तमान में इसमें 19 जिले शामिल हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। उद्देश्य देखिएगा कि बागवानी के क्षेत्र में चौमुखी विकास को बढ़ावा देना, जिसमें बांस, नारियल भी शामिल है। इस क्रम में प्रत्येक जिले अथवा क्षेत्र की जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र में आधारित अलग अलग कार्य नीति अपनाना इसमें शामिल है। अनुसंधान, तकनीकी को बढ़ावा देना, विस्तारीकरण, फसलोत्पादन, प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन इत्यादि शामिल है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा उद्देश्य के तौर पर और क्या क्या चीज शामिल है इसमें, तो देखिएगा उद्देश्य के तौर पर शामिल है इसमें कृषकों को FIG, FPO और FPC जैसे कृषक समूह से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि समानता और व्यापकता आधारित आर्थिकी का निर्माण किया जा सके, ठीक है। यहां पर देखिएगा बागवानी उत्पादन की उन्नति, कृषक संख्या में वृद्धि, आमदनी और पोषाहार सुरक्षा, ठीक है, गुणवत्ता, पौध सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रभावी उपयोग के जरिए उत्पादकता में सुधार करना और बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं में मेधा विकास को प्रोत्साहन देना और रोजगार उत्पन्न करना तथा फसल उपरांत शीत श्रृंखला में क्षेत्र में उचित प्रबंधन करना। देखिए जहां पर भी अगर कोई फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको बोलूंगा कि आप बिल्कुल इसको याद रखें, लेकिन अगर आप पूरे तरीके से इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो ये उपयुक्त नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कितने जिले शामिल किए गए हैं या कितने जिले चयनित हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं कि 19 जिले चयनित हैं, ठीक है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण याद रख सकते हैं कि प्रथम चरण के अंतर्गत, द्वितीय चरण के अंतर्गत ये कब प्रारंभ हुआ, ऐसे बेसिक क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका रोपण अधोसंरचना एवं विकास, ठीक है। तो देखिएगा रोपण अधोसंरचना एवं विकास में रोपण सामग्री का उत्पादन, ठीक है, शासकीय क्षेत्र में कुल लागत का, ठीक है, शासकीय क्षेत्र में कुल लागत का 100% याद रखिएगा एवं निजी क्षेत्र में 35% से 50% तक का अनुदान का प्रावधान है रोपण अधोसंरचना एवं विकास के अंतर्गत। हाईटेक नर्सरी देखिएगा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक नर्सरी विकसित करने के लिए प्रति हेक्टेयर लागत में 25 लाख रुपए निर्धारित है और शासकीय क्षेत्र में 100% अनुदान एवं निजी क्षेत्र में बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर 40% अनुदान का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा छोटी नर्सरी, हाईटेक नर्सरी के लिए याद रखिएगा 4 एकड़ का क्षेत्र था, छोटी नर्सरी के लिए याद रखिएगा अधिकतम 1 हेक्टेयर तक की लागत का 15 लाख रुपए का प्रावधानित है। शासकीय है तो इसमें 100% होगा और निजी क्षेत्र है तो वित्तीय सहायता पर 50% का अनुदान का प्रावधान होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पुरानी नर्सरियों का जीर्णोद्धार, 4 हेक्टेयर तक की पुरानी नर्सरियों में जीर्णोद्धार की लागत जो है 10 लाख रुपए शासकीय क्षेत्र में और 100% तथा निजी क्षेत्र में 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नवीन टिश्यू कल्चर यूनिट की स्थापना, देखिएगा प्रति यूनिट 2.50 करोड़ की लागत पर शासकीय क्षेत्र में 100% तथा निजी क्षेत्र में बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर 40% का अनुदान की सहायता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो नवीन टिश्यू कल्चर यूनिट की स्थापना करना, ठीक है, विद्यमान टिश्यू कल्चर यूनिट का पुनर्वास करना, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है आपके बागवानी क्षेत्र में एक प्रावधान रखे गए हैं जो कि इन यूनिट टिश्यू कल्चर यूनिट का स्थापना करना, जिससे बागवानी क्षेत्र में एक बढ़ोतरी हो या फिर हाईटेक नर्सरी या फिर नर्सरियों के क्षेत्र में डेवलप हो, ठीक है। अब देखिएगा
इसी क्रम में देखिएगा विद्यमान टिश्यू कल्चर यूनिट का पुनर्वास करना या जीर्णोद्धार करना, तो प्रति यूनिट 20 लाख रुपए की लागत पर शासकीय क्षेत्र 100% एवं निजी क्षेत्र के बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर 50% का अनुदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है आपका ओपन पॉलिनेटेड सब्जी के बीजों का उत्पादन तथा वितरण। तो देखिएगा प्रति हेक्टेयर लागत 35,000 रुपए निर्धारित, इसके लिए शासकीय क्षेत्र में 100% तथा निजी क्षेत्र में 35% अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्रति हितग्राही अधिकतम रकबा 5 हेक्टेयर निर्धारित है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा हाइब्रिड सब्जी के बीजों का उत्पादन तथा वितरण प्रति हेक्टेयर लागत 1.50 लाख रुपए है और शासकीय क्षेत्र में 100% तथा निजी क्षेत्र में 35% अनुदान का पात्रता रखा गया है। और इसी हितग्राही में देखिएगा निर्धारित रकबा जो है 5 हेक्टेयर अधिकतम है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बीज अधिसंरचना, इसमें देखिएगा परियोजना प्रस्ताव के आधार पर लागत अधिकतम 2 करोड़ रुपए शासकीय और क्षेत्र के लिए प्रावधानित, जबकि निजी क्षेत्र के लिए परियोजना प्रस्ताव के आधार पर अधिकतम लागत 1 करोड़ रुपए है और शासकीय क्षेत्र में 100% अनुदान और निजी क्षेत्र में बैंक सहायता पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नए फल उद्यानों की स्थापना। तो इसमें आपको बता दूं कि जो अभी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो मैं अभी आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स आपको क्लियर किया। तो इसमें देखिएगा जैसे नवीन टिश्यू कल्चर यूनिट की स्थापना करना, ठीक है, ओपन पॉलिनेटेड सब्जी के बीजों का उत्पादन तथा वितरण। तो जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना जो मुझे नजर आएगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो इस पे देखिएगा नए फल उद्यानों की स्थापना, इस पे देखिएगा नए फल उद्यानों की स्थापना में इसके लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर में नए उद्यान की स्थापना के लिए प्रति हेक्टेयर लागत के मान से 40 से 50% पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। और इस योजना के तहत अंगूर, कीवी, पैशन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, केला, ठीक है, जिसमें शक्कर और टिश्यू कल्चर शामिल होंगे, अनानास, शक्कर एवं टिश्यू कल्चर शामिल, जिसमें पपीता उद्यान स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा संकर सब्जी उत्पादन। ठीक है, तो देखिएगा संकर सब्जी उत्पादन के अधिकतम 2 हेक्टेयर में संकर सब्जी उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर के मान से 50,000 रुपए लागत पर 40% अधिकतम 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दे होगा। ठीक है, इसी के अलावा देखिएगा मशरूम उत्पादन इकाई प्रति यूनिट लागत पर 20 लाख रुपए पर शासकीय क्षेत्र के लिए 100% एवं निजी क्षेत्र के लिए 40% सब्सिडी दे होगा। ठीक है, इस पान बनाने की यूनिट याद रखिएगा प्रति यूनिट लागत 15 लाख रुपए, ठीक है, 15 लाख पर शासकीय क्षेत्र के लिए 100% तथा निजी क्षेत्र के लिए 40% सब्सिडी दे होगा। ठीक है, मशरूम उत्पादन के लिए याद रखिएगा खाद बनाने की यूनिट जो है इसमें लागत 20 लाख रुपए शासकीय क्षेत्र के लिए और 100% होगा इसमें, और निजी क्षेत्र के लिए 40% सब्सिडी दे है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा पुष्प विकास योजना और मसाला विकास योजना। ठीक है, ये आपके पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आपको कृषि एवं एग्रीकल्चर के संबंधित पे आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, खासकर मसाला विकास योजना के तहत। ठीक है, तो देखिएगा पुष्प विकास योजना जो है यह योजना प्रतिगाही अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए सीमित है, जिसमें कट फ्लावर, बबल्स फ्लावर, लूज फ्लावर के लिए लघु सीमांत कृषकों को प्रति हेक्टेयर लागत का अधिकतम 40% और अन्य कृषकों के लिए अधिकतम 25% का अनुदान पात्रता है। मसाला विक्रय विकास योजना मिर्च, धनिया, मेथी, अदरक, लहसुन और हल्दी के उत्पादन के लिए प्रति हितग्राही 4 हेक्टेयर रकबा प्रावधानित है और प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की लागत पर 40% अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान तथा काली मिर्च और सिनामोन आदि के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए, जिसमें लागत पर 40% अधिकतम 20,000 रुपए का अनुदान दे होगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मसाला विकास योजना को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सुगंधित फसलें। ठीक है, याद रखिएगा इसके हितग्राही जो है अधिकतम 4 हेक्टेयर। देखिए अधिकतर आपने एक बात नोटिस किया होगा कि लगभग सभी फसलों में 4 हेक्टेयर जो है अधिकतम रकबा का प्रावधान है, और इसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे अगर मसाला के संबंध में है तो मसाला से संबंधित, और पुष्प संबंधित है तो पुष्प से संबंधित, फ्लावर से संबंधित योजना है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सुगंधित
फसलें देखिएगा पचौली, जिरेनियम, रोजमेरी आदि प्रति हेक्टेयर की लागत से 40% अधिकतम, जिसमें 40,000 की रुपए, और अन्य सुगंधित फसलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 40,000 रुपए पर 40% यानी 10,000 रुपए का अनुदान पात्रता है। ठीक है, इसी पर देखिएगा पुराने जीर्ण बगीचों का पुनर्जीवीकरण या प्रतिस्थापन करना। तो पुराने बगीचों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए की लागत से 50% यानी 20,000 रुपए। ठीक है, और देखिएगा योजना में 2 हेक्टेयर तक की अधिक जो हेक्टेयर तक के लिए सीमित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा कुछ सिंचाई संबंधी साधन जो है इस पे, यानी संसाधन जो है सिंचाई के संबंधी या जल संसाधन स्रोतों का निर्माण करना। तो देखिएगा इसमें सामुदायिक टैंक, ठीक है, सामुदायिक टैंकों का देखिएगा सामुदायिक टैंक, तालाब, जलाशय में प्लास्टिक आरसीसी लाइनिंग के उपयोग के साथ। तो समझिएगा यहां पर कि मैदानी क्षेत्रों में 20 लाख रुपए प्रति यूनिट, पहाड़ी क्षेत्रों में 25 लाख रुपए प्रति यूनिट के लिए 100% अनुदान है। ठीक है, छोटा तालाब निर्माण मैदानी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपए प्रति यूनिट और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.80 लाख प्रति यूनिट लागत का प्रावधान है। अधिकतम 2 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हेतु कुल लागत का 50% लाइनिंग सहित 20 इसको हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो 3 मीटर के आकार हेतु क्रमशः 75,000 एवं 90,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, सेडनेट पे देखिएगा तो सेडनेट हाउस निर्माण जो है ये इसके तहत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लकड़ी का ढांचा, बांस का ढांचा के निर्माण का प्रावधान के अनुसार प्रति वर्ग मीटर के लिए निर्धारित लागत पर प्रति हितग्राही, ठीक है, प्रति हितग्राही 200 वर्ग मीटर के मान से, याद रखिएगा 200 वर्ग मीटर के मान से अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर तक के निर्माण के कुल लागत का अधिकतम 50% अनुदान देय होगा। इसी तरह प्रति हितग्राही प्लास्टिक टनल के अधिकतम 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के निर्माण पर लागत का 50% तथा वॉक इन टनल, पक्षी वृष्टिरोधी जाली, पॉली हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि के निर्माण पर कुल लागत का 50% अनुदान का प्रावधान है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अभी यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा सेडनेट हाउस निर्माण। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिएगा कुछ आगे हम कुछ योजनाओं को देखते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कोल्ड स्टोरेज यूनिट, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज यूनिट में याद रखिएगा निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण, ये 3 मुख्य बिंदु आते हैं इसमें कोल्ड स्टोरेज यूनिट पे। इसके लिए अलग अलग श्रेणी के कोल्ड स्टोरेज यूनिट की लागत 2.50 करोड़ रुपए से 1.40 करोड़ रुपए के संभावित है, और मैदानी क्षेत्रों में इसके संभावित लागत 35% प्रति इकाई तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति यूनिट संभावित 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजनाएं तथा उन्हीं के मापदंड के अनुरूप ऐसे जिलों को संचालित किए जाते हैं जहां राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित नहीं है। योजनागत संकर सब्जियां के मिनी किट एवं प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं तथा क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत आवश्यक आदान सामग्री, ठीक है, जैसे बीज, खाद, दवा की इकाई, ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखिएगा लागत रुपए है 25,000 रुपए पर अधिकतम 12,500 रुपए का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदान राशि क्या है, टोटल आपको याद रखना होगा कि इसका कुल लागत है 25,000 रुपए, जिसमें अधिकतम लागत क्या होता है, अनुदान क्या होता है 12,500 रुपए। ठीक है, और यहीं पर देखिएगा साथ ही साथ विभागीय रोपणी अधोसंरचना जैसे प्लग टाइप, सीडलिंग यूनिट और आवश्यकता अनुसार शासकीय क्षेत्र में नई रोपण की स्थापना को 100% अनुदान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इसको जरूर याद रखिएगा 12,500 रुपए का अनुदान मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो देखिएगा ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार योजना, इसमें आता है आपका ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार योजना। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम नामक योजना संचालित किया गया है। ठीक है, उद्देश्य है घरेलू खाद्य कंपनियों तेल की कीमतों को कम करना जो महंगे पाम तेल के आयात से तय होती है, और वर्ष 2025-26 तक पाम तेल का घरेलू उत्पादन
3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना। इस मिशन के तहत 2025-26 तक पाम तेल की खेती के क्षेत्र में 10 लाख हेक्टेयर और वर्ष में 2029-30 तक लगभग 16.7 लाख हेक्टेयर तक का बढ़ावा शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें चयनित जिले देखिएगा, कौन कौन से जिले चयनित किए गए हैं, तो देखिएगा रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, ठीक है, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, गोरेला-पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, कोंडागांव और कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर। ठीक है, तो लगभग आप काउंट करेंगे तो आपको देखिएगा कि बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों को शामिल किया गया है और वहीं आपके बाकी जो संभाग हैं उसमें 3-3 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ऑलिव ऑयल या जैतून या महुआ की खेती। ठीक है, तो देखिएगा ऑलिव ऑयल के लिए चयनित जिले जो हैं बिलासपुर, गोरेला-पेंड्रा, मरवाही, जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर। महुआ की खेती में चयनित जिले याद रखिएगा बिलासपुर, गोरेला-पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर शामिल हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिएगा ये सभी जो है मैंने आपको जैसे कि बताया आपको कि आपको इस वीडियो को प्ले करना है और साथ ही साथ चीजों को सोचना समझना और यहां पर याद रखना है कि जितने भी आप योजनाओं को सुन रहे हैं, ठीक है, उन योजनाओं में मैं अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण योजना है तो मैं उसके ऊपर 1 से 2 बार जरूर बात करूंगा और अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो वो हम उस पर एक सरसरी नजर लगाकर आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके अंतर्गत तो इसका प्रावधान देखिएगा ऑलिव ऑयल, जैतून या पौधरोपण के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 48,000 तथा आगामी 4 वर्षों में रखरखाव के लिए 16,800 रुपए की सहायता दी जाती है। इसी तरह महुआ खेती के लिए प्रति हेक्टेयर पौधरोपण पर 15,000 रुपए तथा आगामी 4 वर्षों में 12,000 रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल या जैतून या महुआ की खेती के लिए योजना याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा ड्रिप सिंचाई जो है ये सूक्ष्म सिंचाई योजना या फिर माइक्रो इरिगेशन पर आता है ये। ठीक है, तो देखिएगा ड्रिप सिंचाई योजना या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र द्वारा लागू है। योजना का उद्देश्य है उपलब्ध जल स्रोतों का अधिक से अधिक सिंचित रकबा को बढ़ाना, योजनागत लघु और सीमांत कृषकों को 55% तथा सामान्य कृषकों को 45% अनुदान अधिकतम जोत सीमा 5 हेक्टेयर तक दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, एक बार फिर से दोहराता हूं, यह ड्रिप सिंचाई योजना के तहत है। तो देखिएगा कि यहां पर जो योजनागत लघु एवं सीमांत कृषकों को 55%, ठीक है, लघु एवं सीमांत कृषकों को 55% और सामान्य कृषकों को 45% का अनुदान अधिकतम जोत की सीमा रखी जाएगी 5 हेक्टेयर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो इस पे देखिएगा इस योजना के तहत राज्य का कोई भी किसान अधिसूचित उद्यानिकी फसलों की बीमा करवा सकता है। यह योजना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य है तथा अऋणी कृषकों हेतु ऐच्छिक है। खरीफ फसल में टमाटर, बैगन, पपीता, केला, अमरूद, मिर्च, अदरक और रबी फसल में टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज, आलू फसल को बीमित करने का प्रावधान है और कृषक प्रीमियम बीमित राशि का 5% जो कि किसान द्वारा देय होगा, वास्तविक प्रीमियम से किसान द्वारा देय प्रीमियम को घटाने पर प्रीमियम की राशि सामान्य प्रीमियम की सब्सिडी होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए शामिल किए जाने वाले जोखिम, तो कम वर्षा, अधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, लगातार सूखे के दिन, अधिक तापमान, कम तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम जैसे कीट एवं वाधी और वायु गति और ओलावृष्टि, ये सभी इसके जोखिम में शामिल हैं जिसके द्वारा आपको बीमा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बांस की स्थिति है उसके अनुसार आप देखेंगे तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट योजना है, पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन। ठीक है, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2018-19 से पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना संचालित किया गया है। इसमें भारत सरकार के द्वारा 2018-19 प्रथम वर्ष की प्रस्तावित वार्षिक
कार्य योजना स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का 5वां सबसे बड़ा बांस आच्छादित क्षेत्र है। तो यहां से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश का 5वां सबसे बड़ा बांस आच्छादित क्षेत्र है। राज्य में 11,060 वर्ग किलोमीटर पर बांस का क्षेत्र है, जो राज्य की दर्जा वन क्षेत्र का लगभग 18.50% है। तो ये 3 आंकड़े आप यहां पर याद रखिएगा। पहला कि छत्तीसगढ़ का राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये देश का 5वां सबसे बड़ा बांस आच्छादित क्षेत्र है। दूसरा याद रखिएगा कि राज्य का लगभग 11.60 वर्ग किलोमीटर में बांस का क्षेत्र है, जो राज्य के दर्ज वन क्षेत्र का लगभग 18.50% है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, और ये जो आपकी योजना है पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस योजना 2018-19 में प्रथम वर्ष की प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिएगा पुनर्गठित बांस राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत ब्लॉक प्लांटेशन या बाउंड्री प्लांटेशन के लिए प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की जाती है। सरकारी क्षेत्र में उक्त कार्य के लिए 3 वर्षों में 100% तथा निजी क्षेत्र में 50% अनुदान का प्रावधान है। हाईटेक नर्सरी 2 हेक्टेयर के लिए लागत 50 लाख रुपए, 1 हेक्टेयर के लिए 16 लाख रुपए, ठीक है, और आधा हेक्टेयर के लिए 10 लाख रुपए पर सरकारी क्षेत्र के 100% तथा निजी क्षेत्र के में लागत 50% अनुदान दे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम लोग, या कल इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे मछली पालन विभाग के बारे में। ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। चलिए।